दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के आए हैं। एक दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय का और एक गुजरात माननीय उच्च न्यायालय का। और इन दोनों आदेशों से भारतीय जनता पार्टी की ओछी और घटिया राजनीति का खुलासा हुआ है। इस कोरोना संकट के समय में दिल्ली सरकार की कोई मदद करने के बजाय लगातार सवाल उठा रहे थे कि कोरोना संकट के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन आंकड़ों में दिल्ली सरकार हेराफेरी कर रही है। ऐसी ओछी राजनीति, और उसमें लेके कभी एमसीडी के मेयर का बयान आ रहा है, कभी भाजपा के नेताओं का बयान आ रहा है। आप दिल्ली की जनता को भयभीत करना चाहते हैं। कल माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज किया है। मौत के आंकड़ों पर जो याचिका दायर की गई थी उससे यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोरोना में मौत के मामले में भी एक ओछी और घटिया राजनीति कर रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर जरा सी भी शर्म और नैतिकता है तो उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। There seems to be no discrimination being done, nor is there are any material to show false fabrication of data in question being published by the respondents। यानी सरकार के द्वारा जो भी डाटा, जो भी आंकड़ा जारी किया गया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई फैब्रिकेशन नहीं किया गया है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई बदलाव या कोई गलती नहीं की गई है। और हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि डेथ ऑडिट कमेटी पूरी तरीके से सक्षम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उन्होंने मौत के आंकड़े समय समय पर जारी किए हैं। जिस गुजरात में 25 वर्षों से ज्यादा उनका शासन है भाजपा का, जिस गुजरात मॉडल के डंके को पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी पीटने का काम करती है, आज उस गुजरात मॉडल का चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। तो 865 लोगों की जान कोरोना संकट के समय इस संक्रमण के कारण गुजरात में हुई, जो आंकड़ा पूरे देश में अगर मृत्यु दर के मामले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा है। आज गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा है गुजरात के सिविल अस्पताल काल कोठरी और तहखाने से भी ज्यादा बदतर हैं। गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा है पीपीई किट, वेंटिलेटर, बेड जैसी सुविधाओं का घोर अभाव गुजरात के अस्पतालों में है। गुजरात के हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि आपने दिल्ली प्रदेश और दूसरे प्रदेश के मॉडल को नहीं अपनाया, और इसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए। गुजरात के अंदर 49 रुपए में खरीदा जाने वाला N95 मास्क 65 रुपए में बिक्री किया जा रहा है। यानी N95 मास्क के मामले में भी दलाली और भ्रष्टाचार हो रहा है। गुजरात के अंदर जो उत्तर भारतीय, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, उनको न तो रोजगार की उनकी व्यवस्था की गई, न भोजन आदि की व्यवस्था की गई, और समय समय पर आक्रोशित होकर वो सड़कों पर भी उतरे, उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, उनको ट्रेन का किराया लेकर जाने नहीं दिया गया, रोकने का प्रयास किया गया, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनको बुरी तरीके से पीटा भी गया। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई हैं। मुझे लगता है कि दो प्रमुख नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री देश के, ये दोनों गुजरात प्रदेश से आते हैं, और गुजरात के लिए एक विशेष डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई थी कि इस कोरोना संक्रमण को रोकने में वो अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसमें क्या सफलता मिली, क्यों आज तक ये बदहाली बनी हुई है, क्यों हाई कोर्ट को ऐसी विपरीत टिप्पणियां करनी पड़ती हैं, उसके बारे में गुजरात के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सामने आकर जवाब देना चाहिए।